हेलो स्टूडेंट, मैं अभी लेकर लाया हूँ 12वीं का हिंदी असाइनमेंट। हमारा इस वीडियो का सिर्फ हेल्पिंग पर्पज से बनाया गया है। इस वीडियो का कोई वैचारिक लेन देन या फिर कोई दुरुपयोग नहीं है। ये केवल उन स्टूडेंट के लिए है जो कि किसी कारण से ऑनलाइन क्लास में अटेंड नहीं कर पाते और जिसके पास बुक अभी अवेलेबल नहीं है और जो बहुत ही कमज़ोर है, जो इसके समझने में बहुत दिक्कत आ रहा है और उसे हम सिर्फ समझाने की पर्पज से हम ये वीडियो बना रहे हैं, न कि नकल कराने की प्रविष्टि से। तो हमें कोई भी कॉपीराइट देने से पहले हमारे कमेंट करें, हम ये वीडियो 24 घंटे के अंदर हटा देंगे। तो 12वीं का पहला क्वेश्चन आता है असाइनमेंट का। तो पहला क्वेश्चन है, सिल्वर बाइंडिंग के आधार पर यशोधर पंत के स्वभाव के कोई 5 विशेषता लिखिए। मतलब यशोधर पंत के स्वभाव के कोई विशेषता लिखना है। तो यहाँ पर 5 विशेषताएं हमको कि किस किस कारण से टॉपिक वाइज देना है, तो हमको मार्क्स से जो है ज़्यादा मिलने की चांस रहेंगे। ठीक है, पहला है भौतिक सुख के विरोधी। ठीक है, कि साइकिल पर चलते थे ऐसे करके। फिर दूसरा है आधुनिकता में अविश्वास था। और फिर असंतुष्ट पिता, यशोधर की एक असंतुष्ट पिता भी थे। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को 5 लिखना है, जो कि 3 आप लोगों के सामने में है। ये पहला भौतिक सुख विरोधी, और दूसरा आधुनिकता में अविश्वास, और तीसरा है असंतुष्ट पिता। ठीक है, और फिर चौथा है परंपरावादी यशोधर परंपरा का निर्वाह करते हुए। ठीक है, परंपरावादी। फिर है अपरिवर्तनशील, पांचवा। ठीक है, पांचवा है अपरिवर्तनशील। ठीक है, और उसके बाद पांचवा है अपरिवर्तनशील। ठीक है, ये 5 आपको लिख लेना है टॉपिक वाइज। ठीक है, ये यहाँ से लिखना है और आपको समय सीमा की ध्यान रखना है। हम किसी नकल प्रवृत्ति से ये नहीं बना रहे, सिर्फ आपको समझा रहे हैं कि किस किस कारणों से। इसे आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगले असाइनमेंट के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करना। हमारे ही चैनल पर उपलब्ध कराए जाएंगे अगर आपको ज़रूरत पड़ेंगे तो। ठीक है, आप हमें कमेंट कर देना कि हाँ सर अगले असाइनमेंट, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और हमारे मेहनत को सफल बनाने के लिए लाइक कर देना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्मा कविता के उन अपमानों को स्पष्ट कर लिखिए जिनके कारण इस कविता को गाँव की सुबह का चित्र कहा जाता है। इसमें समय शब्द सीमा है 50 से 75 और अंक है 3 अंक निर्धारित है इसमें। तो आप लोगों को लिखना है, कवि ने प्रस्तुत कविता में नए बिंबों, नए प्रतीक और नए अपमानों का प्रयोग किया गया है। प्रकृति में होने वाला परिवर्तन, मानवीय जीवन का चित्र बनाकर, ये सब आप लोगों को लिख देना है। ये सेकंड क्वेश्चन, समय शब्द की सीमा को ध्यान रखते हुए। ठीक है, और फिर ये सब लिख देना है आप लोगों को। फिर आपको ये सब लिख लेना है, समय शब्द की सीमा। इसे आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। एक बार कविता को पढ़ना उसका कविता को, और फिर आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ये केवल हेल्पिंग पर्पज से बनाया गया है और होशियार स्टूडेंट इसको कभी भी ना देखें। ये केवल लेवल स्टूडेंट के लिए है जो कि ये कविता समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, और फिर तीसरा है इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बुलाती है। तो आप लोगों को लिख लेना है कि गंगा के लोगों के लिए पवित्र है, वह नदी नहीं माँ के समान पूजी जाती है। मतलब जो गंगा मैया है उसे माँ के समान पूजा जाता है। ये सब आपको लिख लेना है थर्ड क्वेश्चन में, ये सब लिख लेना है। ठीक है, ये फिर जाति फलती फूलती है वगैरह वगैरह लिख देना है आप सबको। ठीक है, ये सब लिख देना है आपको समय शब्द के ध्यान में रखते हुए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चौथा क्वेश्चन। यहाँ पर लिखना है पत्रकारिता के विविध आयामों पर प्रकाश डालिए। तो वे संक्षेप में लिख दें। इसे आप 11th में भी पढ़े हो पत्रकारिता को, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो मैं इसमें 75 यहाँ पर विभिन्न आयाम है, इसमें आप लोग देख सकते हो। आप लोगों को समय शब्दों का ध्यान रखते हुए मनुष्य सदैव और
इसमें 1, 2 और 3 और 4 और नीचे समाचार के आवश्यक तत्व क ख ग वगैरह है। फिर आप लोगों को ये सब लिख देना है, ठीक है। फिर 5वां क्वेश्चन से पहले हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो और लाइक करना भूलें मत, सब्सक्राइब तो जरूर करना। आशय स्पष्ट करके लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है आशय स्पष्ट कीजिए। किसका किसका बोल रहा है? कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। यहाँ पर आशय स्पष्ट करना है, आशय स्पष्ट करना है। यहाँ पर कवि ने फूल कविता के समान खिलने की बताई है। ये सब आप लोगों को लिखना है, ठीक है। यहाँ समय शब्द के ध्यान में रखते लिख लेना है। और फिर इसमें ख भी है, 5वां का ख दोनों है, तो क और ख, ये ख का है। यहाँ पर ख में बोल रहा है कविता का खिलना माल फूल क्यों है, तो इसमें आप लोगों को ये लिख लेना है। आशा यह है कि फूलों का मुरझा जाता है तो उसकी सुगंध नष्ट हो जाती है। कॉमन सी बात है, इसे अपने आसान शब्दों में आप लिख सकते हो कि फूलों का मुरझा जाता है तो उसकी सुगंध नष्ट हो जाती है, ठीक है। तो फिर ग क्वेश्चन आता है, इस पद्यांश का मूल आशय स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर काव्यशैली की भाषा सरलता किंतु स्वभाव से गहराई को हिलाए है। मतलब आप सबको इतना लिख देना, ठीक है। और फिर ड है, फिर ड है उपयुक्त पद्यांश किस पाठ से लिया गया है, पाठ का नाम एवं कविता का नाम लिखिए, ठीक है। तो मैं इसका आंसर बताऊंगा शायद तक, तो 5वां तक ये आप लोगों को लिख लेना है इतना सब। फिर आता है 5वां क्वेश्चन, किस पाठ से लिया गया है। यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोग खोज कर बताना कि क्या है और कमेंट में बताना कि इसका कौन सा पार्ट से लिया गया है, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।